Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a sphere of mass 20 kilogram is suspended by a metal wire of unstretched length 4 meter and diameter 1 mm. When in equilibrium, there is a clear gap of 2 mm between the sphere and the floor. The sphere is gently pushed aside so that the wire makes an angle theta with the vertical and is released. Find the maximum value of theta so that the sphere does not rub with the floor. Young modulus of the metal of the wire is given. Make approximate approximations. Fine. So आप देखो इस तरह से हमारे पास एक metal wire है and unstretched length of the metal wire is given 4 meter and diameter given that is 1 mm. It means 10 raised to the power minus 3 meter. And Young's modulus is given 2 into 10 raised to the power 11 Newton per meter square. And इसके बॉटम पे हमारे पास एक स्फेयर है and mass of the sphere is given 20 किलोग्राम, right? And equilibrium पे जो clear distance है between the sphere and the floor that is given 2 mm, that is 2 into 10 raised to the power minus 3 meter, right? नाउ इक्विलिब्रियम पे आप देखो इस मेटल वायर में एक इलोंगेशन होगा बिकॉज ऑफ दिस स्फेयर, है ना. कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलोंगेशन? लेट्स से जो टेंशन है दैट इज T1. कैसे फाइंड आउट करते हैं इलोंगेशन? देखो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, राइट. सो स्ट्रेस विल बी टेंशन, जो भी टेंशन है वायर में, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन दैट इज इलोंगेशन डिवाइडेड बाय unstretched length that is equal to Young's modulus. So इसे सिंप्लीफाई करोगे सो TL डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा एल. सो यहाँ से डेल्टा एल का जो वैल्यू आएगा दैट इज सिंपली TL डिवाइडेड बाई A इंटू वाई. सो लेट्स से फर्स्ट केस में इनिशियल और यू कैन से इक्विलिब्रियम पोजिशन पे जो टेंशन है दैट इज T1. T1 का वैल्यू कितना होगा? दैट इज सिंपली mg, राइट. ये जो स्फेयर है इसका जो वेट है दैट विल बी इक्वल टू mg T1, right. So just put the values. Let's say initially जो elongation है वायर में that is delta L1. So delta L1 will be T that is mg into L divided by A into y. So इस केस में जो लेंथ है इस वायर का that is simply L plus delta L1, right. and आप देखो कि यहाँ पे जो गैप है that is 2 into 10 raised to the power minus 3 meter. सो वी कैन से कि जो लेंथ है इस मेटल वायर का दैट शुड ऑलवेज बी लेसर देन और इक्वल टू L प्लस डेल्टा L1 प्लस 2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 3, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी रबिंग बिटवीन द स्फेयर एंड द फ्लोर. आप देखो ये जो वायर है इसका जो लेंथ है उसका जो वैल्यू है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन दिस वैल्यू L प्लस डेल्टा एल. इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इतना लेंथ है और इतना गैप है ना. बिकॉज ये जो डायमीटर है ना इस स्फेयर का ये तो चेंज नहीं होगा. सो वी कैन से कि इफ द लेंथ ऑफ दिस मेटल वायर इज लेसर देन दिस वैल्यू, है ना, देन देयर विल नॉट बी एनी रबिंग बिटवीन द स्फेयर एंड द फ्लोर. सो हमें जस्ट ये मेक श्योर करना है कि किसी भी टाइम पे जो लेंथ है इस वायर का दैट शुड बी लेसर देन दिस वैल्यू, दैट्स ऑल, राइट. नाउ हम क्या करते हैं कि इस मेटल वायर को किसी एंगल थीटा पे ले जाते हैं, समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ से रेस्ट से रिलीज कर देते हैं. सो क्या होगा, इस तरह से ये जो स्फेयर है एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा. उस टाइम पे इसके पास एक वेलोसिटी होगी लेट्स से V0. सो इस तरह का प्रॉब्लम हमने कई बार किया है वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में. हम क्या करेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, यहाँ पे वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में. सो व्हाट इज़ द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? आप देखो ये लेंथ L है, राइट. सो ये जो लेंथ आएगा दैट विल बी सिंपली L cos थीटा एंड ये जो टोटल लेंथ है दिस लेंथ इज कैपिटल L. सो व्हाट इज द डिक्रीज इन लेंथ? कितना लेंथ में डिक्रीज होगा? दैट इज L1 माइनस कॉस थीटा.
So decrease in potential energy will be m into g into decrease in height, that is L 1 minus cos theta. That will be equal to increase in kinetic energy, मीन्स यहाँ पे जो kinetic energy है हाफ ऑफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर, ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, राइट इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, फाइन। एंड यहाँ पे देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द वायर, इस वायर में कितना टेंशन होगा। आप देखो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस स्फीयर, इसमें कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो इसका वेट लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड एंड एक टेंशन लगेगा बाय द वायर ऑन दिस स्फीयर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जो भी टेंशन है इस वायर में वो टेंशन लगेगा स्फीयर में अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड ये जो स्फीयर है एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इस पॉइंट पे इसका जो स्पीड होगा दैट विल बी v नॉट। सो व्हाट इज द कंडीशन टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, दैट नेट फोर्स towards the center in a radial direction t minus mg, that should be equal to centripetal force which is m into v naught square divided by r. r is the radius of the circle जिसमें ये move करेगा, that is nothing but l, right? so यहाँ से जो टेंशन निकल के आएगा that will be mg plus m into v naught square divided by l. now ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, यहाँ पे देखो ये जो 2 है इसे इस तरफ ले जाओ और ये जो L है उसे नीचे ले आओ, सो m इंटू वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, दैट इज दिस वैल्यू। सो जस्ट पुट इट mg प्लस ये वैल्यू है ना 2mg 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। सो व्हाट विल बी इलोंगेशन इन दिस केस, इस पोजीशन पे इलोंगेशन कितना होगा, लेट्स से डेल्टा L2 है ना, डेल्टा L2 इज द वैल्यू ऑफ इलोंगेशन इन द वायर एट दिस पोजीशन। सो डेल्टा L2 कैसे फाइंड आउट करोगे, आप देखो इलोंगेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, TL डिवाइडेड बाई AY। सो T जो भी टेंशन है इनटू L डिवाइडेड बाई AY, सो दैट इज TL डिवाइडेड बाई AY, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा L2, राइट। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर, इस पोजीशन पे लेंथ ऑफ वायर होगा L प्लस डेल्टा L2, राइट। सो आप देखो जो लेंथ है वायर का इस पोजीशन पे दैट इज L प्लस डेल्टा L2, इसे सिंप्लीफाई करो mg बाहर ले लो, सो mg बाहर आ जाएगा 1 प्लस 2, सो ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू L डिवाइडेड बाई AY है ना, इसे सिंप्लीफाई कर लेना, ये लाइक mg बाहर लेके और ये 1 हो गया और 2 ये ऐड हो जाएगा, सो ये 3 हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा और ये L इंटू AY, ठीक है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द मेटल वायर एट दिस पोजिशन एंड वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो लेंथ है दिस लेंथ शुड बी लेसर देन और इक्वल टू दिस लेंथ जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, है ना। दिस इज द कंडीशन ऑफ नो रबिंग बिटवीन द स्फीयर एंड द फ्लोर, कि जो लेंथ ऑफ मेटल वायर है दिस शुड बी लेसर देन दिस वैल्यू, दैट इज L प्लस डेल्टा L1 प्लस 2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 3, और डेल्टा L1 कितना है mgl बाई AY, है ना। सो ये जो वैल्यू है L प्लस mgl डिवाइडेड बाई AY प्लस 2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 3। सो आप देखो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं, सो L से L कैंसल हो गया एंड इसे आप इस तरफ ले आओ, सो देखो mgl बाई AY ये कॉमन है, सो कॉमन आ जाएगा mgl डिवाइडेड बाई AY एंड ये -1 है, सो ये 3 से ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 3। सो ये जो 2 है ये भी बाहर चला जाएगा, सो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा, सो 1 माइनस कॉस थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 राइज टू द पावर माइनस 3 इंटू AY को उस तरफ ले जाओ, सो A विल बी पाई डी स्क्वायर बाय 4, A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज पाई इंटू डी स्क्वायर, डी डायमीटर ऑफ द वायर दैट इज 10 राइज टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 10 राइज टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इंटू Y दैट इज 2 इंटू 10 राइज टू द पावर 11 एंड डिवाइडेड बाय mgl, सो मास इंटू G इंटू L दैट इज 4। सो इसे सिंप्लीफाई करो, सो आप देखो -3 ये -9 हो गया, सो ये 2 हो गया 10 राइज टू द पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा 1 2, राइट, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये कितना आ रहा है पाई डिवाइडेड बाय 16, 1 माइनस कॉस थीटा
less than or equal to, it means cos theta should be greater than or equal to 1 minus pi divided by 16. नाउ आप देखो कि जो cos थीटा है ना, उसका जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ग्राफ है. इस तरह से थीटा इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होता है और 90 डिग्री पे मिनिमम होता है. सो थीटा मैक्स विल बी सिंपली cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 16. अभी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप देखो एक थीटा मैक्स का वैल्यू होगा, यहाँ पे लेट्स से थीटा मैक्स है. इफ थीटा वैल्यू ऑफ थीटा बिकम्स ग्रेटर देन थीटा मैक्स, देन जो cos थीटा है वो लेस हो जाएगा. लेट्स से यहाँ पे ये जो वैल्यू है दैट इज 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 16 ना. सो ये मैक्सिमम थीटा है जिसके लिए ये वैल्यू हमें मिल गई. उसके बाद अगर थीटा हम इंक्रीज करते हैं देन जो cos थीटा है वो लेस हो जाएगा इस वैल्यू से, और हमारी जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो दैट्स वाई जो मैक्सिमम वैल्यू है थीटा का दैट इज दिस वन. नाउ इसे आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. ऐसे मैनुअली ये सॉल्व नहीं होगा, सो लेट मी यूज़ कैलकुलेटर. 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 16 दिस वैल्यू राइट, और इसका हमें cos इनवर्स फाइंड आउट करना है. सो आप देखो किस तरह से करेंगे. यहाँ पे cos इनवर्स दिस वैल्यू, लेट मी कैलकुलेट. फाइन. सो देखो डिग्री में आप चेक कर लो 36.5. सो दिस विल बी द आंसर गिवन. अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, देन यहाँ तक आपको ऑप्शन देगा ना, ये ऑप्शन आपको देगा एग्जाम में. सो आई थिंक you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.